Please sit down. केपीयूसी के प्रांगण में और इस ऐतिहासिक कॉमन हॉल के सदन में उपस्थित एवं मंचासीन लेफ्टिनेंट डॉक्टर गजुला राजू जी, आदरणीय डॉक्टर अपर्णा चौधरी जी और सभापति जी और हमारे प्रिय छात्रों, जैसा कि अभी कहा गया कि अधीक्षक ने बड़ा सहयोग किया। अधीक्षक की बहुत दिनों से जो इच्छा थी, या इस तरह कह लीजिए, किसी व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, मैं तो यहाँ तक आ गया हूँ कि अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो जो आज हो रहा है यही मेरी अंतिम इच्छा है। पॉजिटिव वे में या सकारात्मक में अगर आप 2 कदम चलेंगे तो मैं 10 कदम चलूँगा। और नोट कर लीजिए, ठीक यही चाल अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, अगर आप नकारात्मक में 2 कदम चलेंगे तो मैं 10 कदम चलूँगा। दोनों स्थितियाँ हैं। बेहतर होगा, आप आए हैं और इसीलिए आए, इसी कार्यक्रम के लिए आए। आपके माता पिता आपको भेजे हैं इसी कार्यक्रम के लिए। अब मुझे गर्व है, इस तरह का कार्यक्रम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किसी छात्रावास में अभी तक बहरहाल नहीं हुआ। दूसरे छात्रावास के छात्रों के विषय में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक अंतर तो है, एक अंतर है, वो बड़ा है। जो दूसरे छात्रावास के छात्र सोचते हैं, उसे केपीयूसी के छात्रावास के छात्र उसको कार्यान्वित कर देते हैं। और डॉक्टर साहब, मैडम जी, ये कार्यक्रम मैं इसलिए कुछ यहाँ कर पाता हूँ, मुझे इन जैसे सुयोग छात्र मिले। करता धरता यही है। आज ये न करते, इस रूप में मेरा कोई बहुत योग नहीं है। ये लोग कहते रहते हैं। मेरा योगदान सिर्फ ये है कि सर हमें ये चाहिए, हमें ये करना है, तो उसमें हम आगे बढ़ के आ जाते हैं। अगर हमारी व्यवस्था भी नहीं है तो हम व्यवस्था कर देते हैं, आउट ऑफ वे जाके, चाहे जिस रूप में करें, लेकिन इनका कोई कार्य रुकता नहीं है। आज जो रूप देख रहे हैं, इनमें इन्हीं का योगदान है। मैं तो एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहता हूँ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे कर दो, लेकिन सोच इन्हीं की है, अब करना इन्हीं को है। तो इतने अच्छे, इतने बुद्धिजीवी, इतने प्रबुद्ध जब मैं छात्र पाया हूँ, तो उसका सदुपयोग क्यों न करूँ? और यही हर सुपरिटेंडेंट, हर वार्डन को ही अपने अपने छात्रावासों में करना चाहिए। मैडम अभी आई, मुझे गर्व है कि इसी छात्रावास से, इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने बताया, अवगत कराया कि मैं स्नातक, अब पीजी आप जहाँ से की हूँ, JNU से, बहुत अच्छा, लेकिन स्नातक यहीं से। और प्रायः अब आपने छेड़ दिया, 2 लाइन मैं भी कहूँगा। मैडम जी, जिस प्रकार से आप पीडी की इनमेट्स रही हैं, उसी प्रकार से मैं केपीयूसी छात्रावास का इनमेट हूँ।
और छात्र जीवन में प्रायः ये होता है, जैसा आपने इंगित किया था, प्रायः ये होता हो जाता है, लड़कपन में हो जाता है। विद्यार्थी किसी चीज को नहीं करेगा तो और कम करेगा, कोई बुजुर्ग कर सकता है क्या? लेकिन हर चीज की एक मर्यादा होनी चाहिए। 1994 में एक यहाँ एनुअल फंक्शन हो रहा था 1994। तो जूनियर छात्रों ने कहा कि उनके साथ की बहुत छात्राएं थी कि सर आप चलिए। अब उस समय भी मैं सुपरिटेंडेंट था। कहें सर आपका कहना कुछ और होगा, आप जरा हम महिला छात्रावास चलते आप कह देते तो उसका प्रभाव पड़ता। हम लोगों को छात्राएं उतना महत्व नहीं देती, कहती हैं कि इस सड़क से जाना बहुत बुरा लगता है, वो आप करें अंदर आओ। जैसा कि मैडम ने अभी इंगित किया। तो बहुत जब अनुनय विनय हुआ तो मैंने कहा चलो चलते हैं। बहुत कहने के बाद मुझे जाना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर मैं गया तो वहाँ 6-7 छात्राएं मिली गेट के अंदर। तो मैंने अपना परिचय दिया कि मैं डॉक्टर अफजला सिंह और KPOC सुपरिटेंडेंट आपसे कुछ निवेदन करने आया हूँ। जैसा कि छात्रों ने कहा कि आप इन लोगों के परिचित हैं, मैं तो मिलना चाहता था आपकी अधीक्षिका से, लेकिन बहरहाल इतनी टाइम नहीं है, मुझे बहुत से कार्य करने हैं और फंक्शन 2-3 दिन और रह गया, तो बहुत कार्य करने हैं, इसलिए मैं बहुत समय अंदर जा कर के नहीं दे पाऊंगा। आप लोग मिल गए, बात तो वापस करनी है। तो मैंने कहा आप एंझा हॉस्टल जाती हैं? कहीं बेशक जाते हैं सर हम लोग। हम कहे आप SSL हॉस्टल जाती हैं? तो कहें सर बेशक हम लोग जाते हैं। हमने कहा जियंझा भी आप जाती हैं? जब भी एनुअल फंक्शन होता पहले की छात्राएं जाती थी। हम कहे मैडम जब आप वहाँ जाती थी तीनों हॉस्टल में, और KPOC, हॉलैंड हॉल और हिंदू हॉस्टल, ये तीनों परस्पर भाई हैं। अब वो परस्पर भाई हैं, जियंझा एंझा SSL PCB। जब आप वहाँ जाती हैं, यहाँ आपको भय लगता है या जो भी कारण रहा हो, लेकिन एक अंतर है। तो उन्होंने कहा क्या अंतर है? हम कि एक अंतर है, वो बड़ा अंतर है। हम की जियंझा एंझा PCB SSL ये पीली बेर के समान हैं, देखने में पीला पीली बेर, अंदर से बहुत कठोर हैं। और हॉलैंड हॉल, KPOC, हॉलैंड हॉल और हिंदू हॉस्टल ये नारियल हैं, ऊपर से देखने में बहुत उबड़ खाबड़ इस तरह का विचित्र दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर इनके हृदय में घुसा जाए तो पानी ही पानी है और कुछ नहीं। मेरी बात सुनकर छात्राएं गदगद हो गई। कहें सर आप इस तरह का आश्वासन दे रहे हैं एज सुपरिटेंडेंट, तो हम लोग आएंगे। करीब 20-25 छात्राएं आएंगी। जैसे हम हर जगह जाते हैं हम वहाँ भी आएंगे और साहस करके आएंगे। हम आएंगे, जो अवश्य आएंगे। हम कहे कि आइए, आप तो मैंने नारियल और बेर का उदाहरण दिया, आप आइए। मेरी तैयारी थी। BA पार्ट 1 के छात्र गेट पर, BA पार्ट 2 के छात्र उससे आगे, MA के छात्र उससे आगे, PhD के छात्र और LLB के छात्र इससे मंच तक, इतना बटा हुआ था। छात्राएं आई, उनको वहाँ स्वागत किया गया। कालीन बिछे थे वहाँ गेट से लेकर के यहाँ मंच तक, उस पर फूल 2 छात्र फेंक रहे थे, सब प्रणाम कर रहे थे, वो आगे आगे आ रही थी। ऐसा उनका स्वागत हुआ, उनको लगा कि हाँ वास्तव में ऐसा स्वागत अभी बहरहाल हम लोगों का कहीं नहीं हुआ। आई मंच बैठी, फिर नाश्ता पानी वगैरह जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो तो हुआ ही, फंक्शन हुआ। फिर सारे छात्रावास की, जो मैं एनुअल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, 3 दिन का फंक्शन होता था और आने वाले दिनों में ये भी कह रहा हूँ होगा। आप लोग बहुत भ्रम में मत रहिए। आज कुछ भी कोई कहे, वो हमारे अग्रज भाई, जूनियर भाई, सीनियर भाई जो कुछ भी कहे सुनिए, करिए अपने मन की।
फंक्शन हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ, फिर हर छात्रावास की सांस्कृतिक एक कव्वाली का प्रोग्राम हर छात्रावास तैयार होके आया था। डीजे, एसएसएल, पीसीबी, जीएन झा सब छात्र 8-10 की संख्या में अपना अपना यहाँ प्रस्तुतिकरण किए। तो एक कल्चरल कमेटी बनी थी, वो सब देख रेख में था, सब बढ़िया हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है एसएसएल छात्रावास की टीम ने उसको फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया था। तो इस तरह से फंक्शन हुआ करते थे, सब हुआ करते थे। फिर बीच बीच में ये तो सद्व्यवहार है छात्रों का, आप जैसा सद्व्यवहार करें, किसी बात को अच्छे वे में भी कह सकते हैं और बहुत उसके शब्द अगर अच्छे न लगे, कर्णप्रिय न हो, बहरहाल कर्णप्रिय शब्द ना हो तो उसको बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिसाब से, के स्तर से अगर आपको बातचीत वार्ता किसी से करनी है तो ऐसा बोलिए कि उसको लगे कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। अन्यथा आप लखनऊ गोरखपुर और भाई लखनऊ गोरखपुर वाले सुने तो ये बुरा न माने कि हमको अवहेलना हमारी कर रहे हैं, सबका सम्मान है। लेकिन इलाहाबाद अन्य विश्वविद्यालय से अग्रणी है और शायद यहाँ से सुपर जीएनयू वाले अपने को मानते हैं। अब मैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हूँ, मेरे लिए तो सुपर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी सदा जय। मैं पूरे इंडिया में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलावा मेरे लिए फर्स्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय, क्योंकि मेरी यही कर्म घूम रही है, स्नातक, प्रानातक, पीएचडी सब कुछ यही मेरी शिक्षा हुई है। तो मेरे लिए तो भाई सब कुछ अपना घर है और इसी घर में हम लोग संजोग यह है कि आपके सामने बोल रहे हैं। तो अब इस कार्यक्रम में बढ़ाऊंगा नहीं, बोलने की इच्छा बहुत कर रही है, बहुत कुछ पाया, मैं ऐसे लोग पाया हूँ। लेकिन मैडम, इस सदन की कार्यवाही में जैसे होता है पहला प्रधानमंत्री कौन, महिला प्रधानमंत्री, जैसे मैडम हमारी वाइस चांसलर हैं, उनसे कहा कि पहली वाइस चांसलर मैडम है ना जी, उसी प्रकार से सदन की कार्यवाही में पहली महिला और डॉक्टर साहब, लेफ्टिनेंट साहब, हम लोग समझ लीजिए कि अपने आपस की परस्पर हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। हम लोग बहुत हृदय से जुड़े हैं। तो यहाँ कोई भी कार्यक्रम होगा, बहुत से लोग प्रोफेसर आएंगे, तमाम आचार्यगण आएंगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन दोनों लोगों से है, क्योंकि पहले दिन आप कार्यवाही में आप आए हैं, शुरुआत आपसे हुई है, इसलिए आपका मार्गदर्शक भूमिका हमेशा सदैव हमारे छात्रों पर बनी रहनी चाहिए। कोई भी आवे, लेकिन हमारे छात्र जब आप XYZ कोई भी प्रोफेसर आए, लेकिन जब वो आएंगे तो उसके साथ अगर आपको भी बुलाएं तो हम, ये हमारी इच्छा रहेगी कि आप भी हम लोगों के साथ आएं और कुछ समय, हम नहीं कहते कि बहुत मत, 10 मिनट ही, 20 मिनट, आधे घंटे, जो भी समय आपके पास उपलब्ध हो, अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा। आपके आने से हम गर्व महसूस करेंगे, हमारे छात्र गर्व महसूस करेंगे। और इस तरह का प्रोग्राम जब चलता रहेगा तो मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल जो KPUC में नहीं हुआ है, IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे PCSJ हो, यानी कोई परीक्षा, हमारे छात्र उसको कंप्लीट करेंगे, उसमें सिलेक्शन पाएंगे और इस छात्रावास के साथ साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। और मैं अपने छात्रों से या KPUC छात्रावास का कोई भी हमारे वरिष्ठ अंतेवासी या कनिष्ठ अंतेवासी सुन रहे हों, तो मेरा हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने पूर्वाग्रह को छोड़ करके सदैव KPUC छात्रावास के विषय में सोचिए कि जो भी छात्र, हम लोग पढ़ लिख करके निकल गए, लेकिन जो भी छात्र यहाँ आए उनका जीवन
आज आप हैं, कल यहाँ आपकी जगह कोई दूसरा बैठेगा, कोई हो XYZ। जब तक हम लोग इस धरती पर हैं तो इसको एक अच्छे रूप में लो, जितना हमसे सहयोग हो पाए हम करते रहें, और पॉजिटिव वे में। और किसी से पूर्वाग्रह नहीं, किसी से कोई विद्वेष नहीं, सब मिल भाव के छोटे बड़े भाई की तरह हमारा एक परिवार जो है, परिवार की तरह हम मिलें तो उसमें असीम आनंद आएगा। आने वाले दिनों में बहुत शीघ्र आप लोगों को ऐसा दिन देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब पुनः आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आप अपने बहुमूल्य समय में से वो समय मैं समझ रहा हूं, अपने बहुमूल्य समय से आप लोग के पीयूसी छात्रावास के छात्रों को समय अपना दिए, और इसमें छात्रों के द्वारा और आपके आगमन से मैं भी अपनों को आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत एक अंतिम जो प्रस्ताव के मतदान का वक्त है उसके बाद स्थगन होगा, केवल मतदान। हाँ बस वही सर, बैठ जाइए। तो श्याम द्वारा प्रस्ताव जो दिया गया था वो प्रस्ताव इस प्रकार है कि यह छात्रावास सभा यह विश्वास प्रकट करती है